वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आ रहे हैं हम। जीके के जितने भी प्रीवियस ईयर लास्ट 1 ईयर में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीके एसएसबी के द्वारा, उन क्वेश्चंस की बैकग्राउंड डिटेल हम देखने वाले हैं कि किस तरह से किस फील्ड से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और नेक्स्ट टाइम किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और सारी चीज़ें हम जीके के रिलेटेड कवर करने वाले हैं आज के सेशन में। जो भी इसमें हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको बता दें, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ये आप व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, मॉक टेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। हमने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की मॉक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है, जिसके 2 मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, तीसरा भी ऑलमोस्ट आज यहाँ हो ही जाएगा अपलोड। तो बाकी के जितने मॉक टेस्ट हैं उनका शेड्यूल आपको बताया कि कब कब अपलोड होंगे। इसके अलावा 30 सेक्शनल मॉक टेस्ट ऑलरेडी हमने अपलोड किए हैं, वो आप किसी टाइम भी अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टॉक एक्सचेंज वेटरनरी फार्मेसी के नोट्स मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, उसके लिए भी आपको यही व्हाट्सअप नंबर है, इसी व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके आपको अवेलेबल हो जाएंगे। So the question number 1 is, which among the following matches the passes and the states they are situated in are correct? आपको passes और states बताने हैं, माउंटेन पासिस और स्टेट्स बतानी कौन सा करेक्ट है। शिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, नीति पास उत्तराखंड में है, नथुला पास जो है वो सिक्किम में है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में। इनमें से आपको बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आगे नीचे आपको दिए गए हैं करेक्ट ऑप्शन में चुनने के लिए, आपको कोड्स दिए हैं 1 2 1 2 3। तो आपको जल्दी से आंसर करना है। तो मैं यहाँ पर बता दूं, ये जो पासिस चारों के चारों पासिस जो दिए हैं ये करेक्ट हैं, और ये अभी से याद भी कर लो, आंसर इसका डी रहेगा। लेकिन एक नज़र जल्दी से लगा लो, शिपकला हिमाचल प्रदेश, नीति पास उत्तराखंड, नथुला दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नथुला सिक्किम, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, नथुला सिक्किम में है, और बमडीला अरुणाचल प्रदेश में है। जल्दी से याद करने। ओके, तो हम क्योंकि पासिस पर रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था जेके एसएसबी के द्वारा, अब माउंटेन पासिस इन जे पे हम थोड़ा सा नजर लगा लेते हैं। माउंटेन पासिस इन जे बनिहाल पास, जिसको जवाहरलाल टनल भी कहते हैं, इट इज सिचुएटेड इन द पीर पंजाल रेंज, और ये कनेक्ट करता है बनिहाल से को काजीगुंड से। इसके अलावा जोजिला जो है ये भी जम्मू कश्मीर में ही होता है, इट कनेक्ट द श्रीनगर विद द करगिल एंड लेह से कनेक्ट करता है। बुजीला पास की बात करें, ये ज्वाइन करता है एस्टोर वैली ऑफ कश्मीर विद द जुसाई प्लेन्स ऑफ लद्दाख। जुजीला और बर्जीला जो है ये अपना कश्मीर और लद्दाख को कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा पेंसिला की बात करें जो कि कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को करगिल के साथ। पीर पंजाल पास की बात करें, इसको पीर की गली भी कहते हैं, इट कनेक्ट द कश्मीर वैली विद द रजौरी पुंछ एरिया वाया मुगल रोड। तो ये जो पासिस अभी हमने बताए, ये जो पासिस हैं जे के अंदर हैं, मोस्ट पॉपुलर हैं। और इसके अलावा जो मोस्ट पॉपुलर पासिस हैं वो आपको लेह और लद्दाख के रीजन में पाए मिलेंगे, और इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। माउंटेन पासिस इन लेह एंड लद्दाख, सबसे पहले हम बात करेंगे उमलिंगा पास जो है ये हाईएस्ट मोटरेबल पास है कंट्री का। इंडिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास जो है वो है उमलिंगा, और ये कनेक्ट करता है लेह को पेंगोंग लेक के साथ। ओके, एक तो ये हाईएस्ट मोटरेबल पास है, इसको याद रखना है। खरदुंगला की बात करिए, सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास है कंट्री इंडिया का, इट कनेक्ट्स द लेह विद द सिचियन ग्लेशियर, लेह को सिचियन ग्लेशियर से कनेक्ट करता है खरदुंगला पास। इसके बाद बात करें हम थंगलाला पास जो है ये कनेक्ट करता है, इट इज लोकेटेड इन लद्दाख रीजन में है ये। अगिल पास की बात करें, अगिल पास जो है ये सिचुएटेड है नॉर्थ माउंट ऑफ गॉडविन अस्टिन के नॉर्थन रीजन में, कैराकोरम रेंज में, और ये लद्दाख को जिंगपिंग वैली जो है चाइना की उससे कनेक्ट करता है। छंगला की बात करें तो इट इज़ हाईएस्ट माउंटेन पास जो कि ग्रेटर हिमालय में है, वो लद्दाख को तिब्बत से कनेक्ट करता है, छंगला पास। और इसके बाद इंपॉर्टेंट की बात करें तो बाराल अच्छा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिचुएटेड है नेशनल हाईवे इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि कनेक्ट करता है मनाली को लेह से। तो दिस इज़ बाराल अच्छा पास जो मनाली को लेह से कनेक्ट करता है। बुर्जिल पास, यहाँ से बात कर लूँ मैं, बुर्जिल पास एंशिएंट पास है जो कि नॉर्थन पाकिस्तान रीजन में पाया जाता है। इट इज़ पार्ट ऑफ द हिस्टोरिक कैरावन रूट बिटवीन श्रीनगर और गलगिट के जो हिस्टोरियन रूट है उसको ये रूट इसी पास के थ्रू होता था, बर्जिल पास। तो आई होप पासिस के रिलेटेड जो आपने इन्फॉर्मेशन दी, जम्मू एंड कश्मीर के पास हो या लेह लद्दाख के पासिस हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है, हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर कवर करेंगे, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इस सेशन को बनाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे और कमेंट करके अपनी राय देंगे, और वीडियो एंड तक जरूर देखेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन जम्मू एंड कश्मीर, इनमें से सबसे ऊंची माउंटेन रेंज जम्मू एंड कश्मीर की, ये भी पढ़ लेना, जम्मू एंड कश्मीर की ऊंची माउंटेन रेंज। ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया था, और इसका आंसर जो आंसर की में दिया गया था वो था नुनकुन, और ठीक ही है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की प्योरली बेस जम्मू एंड कश्मीर की हाईएस्ट माउंटेन रेंज देखा जाए इनमें से नुनकुन रेंज ही होती है। हालांकि अगर हम देखें तो नांगा पर्वत इससे ऊंची है पहाड़ी, लेकिन ये थोड़ा सा पीओके रीजन में पाई जाती है, इसीलिए इसका प्योरली इनके बेस्ड इंडियन लेवल पे तो चलो पीओके हम कवर अप करते हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के हिसाब से यहाँ आंसर वो दिया गया था। थोड़ा सा माउंटेन रेंज पे नजर लगा लेते हैं। माउंट एवरेस्ट जो कि ग्रेटर हिमालय के अंदर है, सबसे ऊंची चोटी है, ये पहाड़ी है, ये नेपाल के बॉर्डर में पाई जाती है। रीचिंग द एलिवेशन 8849 या फिर 8848 मीटर ऊंची है। फीट्स में देखें 29,032 फीट ऊंची है ये पहाड़ी माउंट एवरेस्ट। हाईएस्ट माउंटेन है ये वर्ल्ड की। K2 की बात करें, गॉडविन ऑस्टिन जो कि वर्ल्ड की दूसरे नंबर पे ऊंची पहाड़ी है, 8611 मीटर इसकी हाइट है।
K2 कैराकोरम रेंज में है और ये POK में पाई जाती है। तीसरे नंबर पे हमारी कंचनजुंगा आती है, जो प्योरली इंडियन बेस्ड हाईएस्ट माउंटेन है। कंचनजुंगा सिक्किम के अंदर है, थर्ड हाईएस्ट पीक वर्ल्ड की आती है ये। इट स्टैंड्स विद ऑल एलिवेशन ऑफ 8586 मीटर ऊंची है ये। इसके जो मोस्टली पार्ट जो है सिक्किम इंडिया में पाया जाता है। नांगा पर्वत की बात का जो क्वेश्चन में देखा था, ये दुनिया की 9वीं नंबर पे आती है हाईएस्ट ये माउंटेन। 8126 मीटर हाइट है इसकी और ये दैमर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान के गिलगित बल्टिस्तान रीजन में पाई जाती है। यहाँ POK में भी हम कह सकते हैं इसको नागा पर्वत। नूनकुन की बात करें, ये जम्मू एंड कश्मीर की एक ऊंची पहाड़ी है, 1777 मीटर इसकी हाइट है। नूनकुन विच इज मीटर हाइट एंड द पिनेकल पीक को छोड़े, सो पिनेकल पीक को छोड़े, ये नूनकुन की बात करें 1777 मीटर इसकी हाइट है और JNK यूटी में पाई जाती है। ओके, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। ज़ंस्कर की बात करें, ज़ंस्कर जो कि लद्दाख रीजन में पाई जाती है और 6000 मीटर्स की हाइट पे है ये। आई होप ये माउंटेन रेंजेस के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी एग्जाम में पूछा गया था रिसेंटली ही लास्ट ईयर। हु इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर? तो इनमें से नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है हब्बा खातून को नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, यहाँ पर आपको बता दूं 2 क्वेश्चन पूछे गए थे रिसेंट एग्जाम्स में। एक पूछा गया था नाइटिंगेल जो कि हब्बा खातून है, दूसरा समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर पूछा गया था, दैट इज ललित आदित्य। अकबर ऑफ कश्मीर आपको पूछा जाए तो ज़ैनुल आबदीन, औरंगजेब ऑफ कश्मीर पूछा जाए तो सुल्तान सिकंदर। तो ये चारों आपने याद रखने हैं। अब वुमेन्स का जिक्र था इस क्वेश्चन के अंदर, तो मैं यहाँ पर हिस्ट्री, जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री में 4 इंपॉर्टेंट वुमेन्स का आपको याद रखना है। 3 तो जो कलहान की राजतरंगिणी बुक थी हिस्ट्री के ऊपर, वहाँ पर कलहान ने 3 वुमेन रूलर्स का जिक्र किया था, 3 फेमस वुमेन रूलर्स। उसमें यसुवदी जो कि सबसे पहली फीमेल रूलर थी जम्मू कश्मीर की, गोलंदा डायनेस्टी पे इन्होंने राज किया है। सुगंधा जिन्होंने उत्पाला डायनेस्टी में यह राज किया है, और डिड्डा जिन्होंने 908 से लेकर 1003 AD में राज किया है। गुप्ता डायनेस्टी की एक सब डायनेस्टी वीरा देवा डायनेस्टी के अंदर इन्होंने राज किया है। गुप्ता भी अब मान लो तभी आएगा लाहौरा, लेकिन इसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। और कलहान ने राजतरंगिणी में ये तीनों वुमेन का जिक्र किया था, लेकिन इसके बाद राजतरंगिणी क्योंकि 1148 में बन गई थी, 50 में। उसके बाद कोटा रानी जो कि लास्ट हिंदू रूलर्स जम्मू एंड कश्मीर की रही, लास्ट फीमेल रूलर, लास्ट क्वीन कश्मीर में जिन्होंने रूल किया वो है कोटा रानी। देवा डायनेस्टी के लास्ट टाइम में ये रूल किया उन्होंने, मुस्लिम राज स्टार्ट होने से पहले। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हाईएस्ट मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो है कर्नाटका, और इस क्वेश्चन की डिटेल बहुत जरूरी है। मैंने रिसेंट ही जो है आपको क्रॉप्स के ऊपर एक लेक्चर दिया है जिसमें हमने डिटेल से क्रॉप्स की ऑफ इंडिया को डिस्कस किया है। वो वीडियो जरूर देखें प्ले लिस्ट में, चैनल पर विजिट करके। हमने पूरी डिटेल से, क्योंकि 3 क्वेश्चन क्रॉप्स से आपको पूछे जाएंगे डेफिनेटली, तो ये आपने डिटेल से देखना है इसके ऊपर। एक क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आता है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर था 4, और इसके बाद हमारा ये बीच में आ गया। चलो इसको नज़र लगा ही लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इसको जल्दी से बोलूँगा क्योंकि आपने 12 सुना है। 6 सीजन्स कश्मीर के अंदर जो मेंशन किए गए, वैली ऑफ कश्मीर, वल्टर लैरेंस ने जो लिखी है बुक कश्मीर के ऊपर। शिशु, सॉन्ग, ग्रीष्म, वार्त, हर्द, विंध्य, इनके आपने याद है। शिशु जो है कोल्डेस्ट सीजन होता है, सॉन्ग स्प्रिंग, ग्रीष्म गर्मी, वार्त रैनी, हारुद ऑटम, और वंदे विंटर जो है, ये सीजन आपने याद रखने। एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। विच रिवर इज नोन एज वतिस्ता इन संस्कृत? क्वेश्चन पूछा गया है। वतिस्ता संस्कृत में झेलम का नाम है वतिस्ता, झेलम को कहा जाता है संस्कृत में। जल्दी से एक नजर यहाँ पर लगा लें। झेलम का व्यत कश्मीरी में, वतिस्ता संस्कृत, और हैदरपस इसको ग्रीक में कहा जाता है। इंदस को सिंधु, चिनाह को एक्सकिनी, तवी को सूर्यपुत्री, रवि को पुरुषनी, व्यास को विपस और सुतलिज को सुतदरी, इनसे नाम है जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये चीज़ें मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ, ये दोनों स्लाइड्स मैंने जल्दी इसलिए कवर की क्योंकि ये 12 हमने इसको आपको इसके बारे में बताया है, ये स्लाइड और ये, हालांकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं, फिर भी जल्दी मैंने कवर किया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 आता है। 18th समिट G20 की जो 18th समिट है वो इंडिया में हुई थी 2023 में, सबको पता नहीं दिल्ली में। अब पूछा जा रहा है विच कंट्री विल ऑर्गेनाइज नेक्स्ट जो 90th समिट 2024 में होनी है G20 की, वो कहाँ पर होगी? तो ये होगी ब्राज़ील में होगी, ब्राज़ील में होगी। क्वेश्चन डेफिनेटली G20 से पूछा जाएगा इस बार एग्जाम में, और पूछा भी गया रिसेंट एग्जाम में। एस्टैब्लिश जो G20 हुई थी 1999 में हुई थी। G20 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन का ग्रुप है। अभी जो G20 है वो G21 होगी एक्चुअली। वो कैसे? अफ्रीकन यूनियन जो है बिकम द न्यू मेंबर ऑफ G20, 11 सितंबर 2023 से एक नया मेंबर हो जाता है। फर्स्ट G20 की समिट 2008 वाशिंगटन USA में हुई थी। G20 समिट्स रिसेंट्स की बात करें 2022 में इंडोनेशिया में, 2023 में इंडिया में हुई अभी, और 2024 में ब्राज़ील में होने वाली है G20 की समिट। G20 की जो 18th समिट 2023 है वो इंडिया में हुई थी, और इसमें
और जो इसमें थीम थी 2023 सुमिट की वो थी वसुदेवा कुटुंबकम, जिसको हम इंग्लिश में वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर कहते हैं। दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ध्यान से याद रखना। इंडिया के पास जो है G20 की प्रेसिडेंसी थी दिसंबर 1 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक प्रेसिडेंसी रही है इंडिया के पास। हेडक्वार्टर कोई भी परमानेंट नहीं है G20 का। थर्ड G20 की टूरिस्ट वर्किंग ग्रुप की जो समिट है वो श्रीनगर JNK के अंदर हुई थी, तो ये भी JNK के रिलेटेड है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि इसके अलावा भी और टूरिज्म की ग्रुप मीटिंग्स हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। सबसे पहले आपका क्रिप मिशन आगे आपको पॉइंट्स दिए हैं, होम रूल लीग आगे, साइमन कमीशन आगे, पार्लियामेंट रिफॉर्म। आपको मैच करना है यहाँ पर। क्रिप मिशन में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट सीकिंग कोऑपरेशन फ्रॉम द इंडियंस इन द वर्ल्ड वार सेकंड, क्रिप पी का 3 आना चाहिए, तो यहाँ पर देखो आंसर्स पहले निकल जाता है सी। इनमें से कोई एक भी आपको आता हो, जैसे पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में सेपरेट इलेक्टोरल मुस्लिम के लिए रखे गए थे एस में 2 आना चाहिए, एस में 2, ये आंसर ऐसे भी मिल जाता है आपको। तो इस तरह से ये निकालना होता है आंसर। थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता दूँ सीक्वेंस वाइज, पहले पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1909 में हुआ, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम की रखे गए थे अंग्रेजों के द्वारा, डिवाइड एंड रूल एंड डिवाइड की पॉलिसी थी। होम रूल मूवमेंट 1916 में हुई, सेल्फ गवर्नमेंट इसमें आइडिया डिमांड थी इंडियंस की। साइमन कमीशन जो कि 1927-28 में हुई थी, टू रिव्यू द पॉलिटिकल सिचुएशन एंड रिफॉर्म्स पे लाई गई थी, लेकिन बाद में 7 के 7 मेंबर्स इसके अंग्रेज थे, तो बड़ा साइमन गो बैक के नारे लगे और बड़ा यहाँ पर हुआ था कंट्रोवर्सी। क्रिप मिशन की बात करें 1942 में, यहाँ पर अंग्रेजों की ये डिमांड थी, वो कॉपरेशन चाहते थे इंडियन के वर्ल्ड वार सेकंड के अंदर, तो उसके लिए क्रिप मिशन लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, वीडियो को लाइक करें यार, बड़ी ही मेहनत से ये सेशन आपके लिए बनाया है, पहले लाइक कर लें फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, होपफुली आपने लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया। अगर आप नए हैं तो प्लेलिस्ट में आप जरूर विजिट किया करें जिन्होंने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट में वीडियोस नहीं देखी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज स्मॉलेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया, ये क्वेश्चन रिसेंट पूछा गया है। देखो आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पर कौन सी स्मॉलेस्ट है एरिया के हिसाब से। इनमें से सबसे लार्जेस्ट ये है और इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो आपकी उत्तर प्रदेश आंसर रहेगा। उत्तर प्रदेश आपका आंसर रहेगा। मैं यहाँ पर बताऊंगा, ये आपको यहाँ पर बताऊंगा मैं कि टॉप जो 5 स्टेट्स हैं एरिया वाइज, सबसे ज़्यादा राजस्थान का एरिया है, सबसे ज़्यादा, तो नंबर 1 पे राजस्थान एरिया वाइज आती है, उसके बाद मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र, यूपी एंड गुजरात। तो ये आपने एरिया वाइज याद रखना है। टॉप 5 स्टेट्स कौन सी आती हैं। पॉपुलेशन वाइज भी यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, पॉपुलेशन में सबसे ऊपर नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश आती है। सबसे लास्ट पॉपुलेशन में सबसे लास्ट पे आता है हमारा पॉपुलेशन के हिसाब से, सबसे लास्ट में हमारा आता है सिक्किम, और एरिया के हिसाब से सबसे लास्ट पे आता है गोवा। ये भी आपने याद रखना है। लेकिन 5 उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, ये 5 आती है टॉप 5 इंडिया की जो पॉपुलेशन के हिसाब से स्टेट्स हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से स्टेट आपने याद रखनी है। और इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इज द स्टेट विद मैक्सिमम सेक्स रेशियो इन इंडिया। इंडिया की सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कौन सी स्टेट में है। तो मैक्सिमम सेक्स रेशियो जो है इंडिया की वो है आपकी केरला स्टेट में। केरला स्टेट में सबसे ज़्यादा केरला स्टेट में पाई जाती है। तो आंसर रहेगा यहाँ पर सी, आंसर रहेगा सी। तो यहाँ पर ये जो स्लाइड आने वाली है ये मैं आप पे छोड़ूंगा कि इसको मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है, नोट्स में भी आपको सारी चीज़ें मेंशन है। तो इसको एक बार वीडियो पास करके रीड आउट करें कि 2011 के सेंसस में क्या क्या खास चीज़ें हुई हैं। तो 2011 का सेंसस आपके सामने मैं छोड़ रहा हूँ, वीडियो पास करके आप इसको एक बार रीड आउट ज़रूर करें कि इसमें सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने मेंशन की हुई है। इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बार मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ। जो स्टूडेंट्स कुछ बोर हो जाते हैं बार बार चीज़ों को रिपीट करने से, हालांकि हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ सारी यहाँ पर स्लाइड में कवर की है। वीडियो पास करें और इसको रीड आउट करें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। सलार हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। ये क्वेश्चन पूछा गया था जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम जो अभी 2-3 महीने पहले हुआ था। तो ये है रिवर चनाब के ऊपर। तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें, सबसे पहला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मोहरा था जो कि झेलम के ऊपर था। लेकिन मैं यहाँ पर रिवर वाइज बात करूँगा, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और रिवर्स की बात करूंगा। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर की सलाल, बगलियार, रैटल, डल हस्ती, ये 4 ऐसे प्रोजेक्ट हैं हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि चनाब पे हैं। सलाल, बगलियार, रैटल एंड डल हस्ती ये चनाब के ऊपर है। इसके अलावा मोहरा, उड़ी और झेलम जो है, ये 3 जो नीलम, ये ऐसे 3 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो झेलम रिवर पे हैं। और तुलबुल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वूलर के ऊपर है। तो ये इंपॉर्टेंट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि आपको याद रखना है, एटलीस्ट इतना ज़रूर याद रखें कौन से रिवर पे ये प्रोजेक्ट्स हैं। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे मिलेंगे, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपको ये हम कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप
मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाह रहे हो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिलेगा। हमारे जेके एसएसबी स्टडी फास्ट एप्लीकेशन प्ले स्टोर से। देखो एप्लीकेशन वहाँ पर दो हैं, एक है ऑफिशियल करके, वो हमारी एप्लीकेशन अब बंद हो चुकी है, ऑफिशियल नहीं, सिर्फ जेकेएसबी स्टडी फास्ट सीधा आपने लिखना है, जेकेएसबी स्टडी फास्ट, हमारा लोगो लगा होगा उस पर, तो वो आपने इंस्टॉल करनी। अगर नहीं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ये मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हो। तो अगर आप स्टॉक एक्सचेंज वेटरनरी फार्मेसिस्ट के नोट्स चाहते हो तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।